सरकार अगर होती तो हम लोग यहाँ न आना पड़ता। आज किसान की जबरदस्ती जमीन लेने का फरमान और बोर्ड लगा दिए गए हैं। यहाँ पर हर वर्ग के किसान हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम पार्टी के भी हैं, बसपा के भी हैं। 2012 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। आज एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता लखनऊ की सड़कों पर हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। पार्टियों के लोग हैं। हाँ, तमाम किसानों को लेकर आप लोग आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर क्या नाराजगी? हमारी मांग है, हम लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई को काट के, अपने बच्चों की शादी ब्याह को काट के अपनी मूल्यवान जमीन को नहीं बेचा और लखनऊ के चारों तरफ किसानों ने अपनी जमीन को बचाए रखा। उस जमीनों में किसानों के पूर्वजों की अस्थियां हैं। उन जमीनों के माध्यम से किसानों का पेट का भरण पोषण होता है। उन जमीनों के माध्यम से किसानों के पशु पक्षियों का पेट भरता है। किसान अन्नदाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज किसान विरोधी है। किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता है। आज किसान की जबरदस्ती जमीन लेने का फरमान और बोर्ड लगा दिए गए हैं। हमारी लोगों की यही मांग है कि किसानों की जमीन एक तो ना लिया जाए, और यदि लिया जाए कि किसान विकास का विरोधी नहीं है। किसान कह रहा कि अगर विकास करना है हम सहयोगी हैं, हमारी जमीन लें, लेकिन 2012 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, जबकि किसान अधिग्रहण नियम में हर 2 साल बाद उसका सर्किल रेट 2 साल बाद बढ़ना चाहिए। 2012 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। आज किसानों को कौड़ी के दाम जमीन लेने पे बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लाल निशान लगाए जा रहे हैं। किसान जमीन नहीं देगा। हमारी लोगों की मांग है कि किसानों का मूल्यांकन करा करके उनकी जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। कहां पर का मामला है और क्या ये आवास विकास की ओर से किया जा रहा है या एलडीए? कौन? एलडीए, आवास विकास, दोनों लोग लाल निशान लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं कि और कह रहे हैं कि हमने ये नोटिफिकेशन कर दिया, हम लोग जमीन नहीं देंगे। किसान आज सारे यहाँ किसान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ना तो किसी की बात हुई है, ना किसी से चीट हुई है, ना कोई मीटिंग किया गया है। जबरदस्ती बोर्ड लगा करके किसानों की कितने किसान प्रभावित होंगे? आज किसान की अगर संख्या लिया जाए तो पूरे उसमें ये सुल्तानपुर रोड पे केवल एक साथ कम से कम 10,000 किसान परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं और भूमिहीन हो रहे हैं। यही नहीं, किसान भूमिहीन हो रहे हैं। जिन किसानों के पास 10 बीघे, 5 बीघे, 10 बिस्वा जमीन थी, वो आज भूमिहीन हो रहे हैं। सुल्तानपुर रोड पे है, ये सीतापुर रोड पे है, ये बुद्धेश्वरन वाली रोड पे है, ये रायबरेली रोड पे है। शहर के अलग अलग हिस्सों की सारी लड़ाई हम लोग आज लड़ने के लिए आए हैं। और हमारी लोगों की मांग है, एक तो सर्किल रेट मूल्यांकन करके बढ़ाया जाए, दूसरा गांव के सटे हुए खेतों को भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखा जाए, तीसरा जो किसान भूमिहीन हो रहे हैं उनके परिवार का पालन पोषण के लिए एक सरकारी नौकरी दिया जाए। यही नहीं, चौथी मांग हमारी लोगों की है, जो सर्किल रेट तय हो उसको एक मुश्त खाते में पैसा एक बार में दिया जाए। ये नहीं कि एक किस्त हमको दे दिया, एक किस्त हमारे लड़कों को देंगे और आखिरी किस्त हमारे पोतों को देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये बताइए, आप किसान हैं जी, कांग्रेस का समर्थन आप लोग को मिला है, आप लोग की आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। हमारी धारा और तेज हो रही है। कांग्रेस की पार्टी ने हम लोगों को समर्थन दिया है। हमारे जितने भी किसान, करीब 32 गांव प्रभावित हो रहे हैं भाई साहब, और सुल्तानपुर रोड से सटे हुए और मोहनलालगंज गोसाईगंज रोड के इसमें इर्द गिर्द में इंदिरा कैनाल के आसपास हजारों की संख्या में। अरे ये मत पूछे कितनी संख्या, गांव में कम से कम हजारों किसान एक गांव में है, 32 गांव है, आप समझ लीजिए, एवरेज लगा लीजिए, बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बात, आप इसको जरा प्रखरता से करिएगा कि ये लोग कह रहे हैं लैंड पूलिंग लेंगे,
और लैंड पूलिंग कभी 10 साल में लैंड पूलिंग पूरा होगा तब तक अगर लेते हैं। वैसे तो हम नहीं चाहते हमारी भूमिका अधिग्रहण किया जाए, अगर नहीं चाहते। हमारी बेशकीमती जमीन, अध्यक्ष जी ने कहा हमने शादी ब्याह में जो टेंट नहीं लगाया, ऐसे ही शादी करी, पैसा कम था। जब मुआवजा भी तो मिलेगा अगर जमीन आपकी। मुआवजा भाई साहब अखबार में उन्होंने निकाला 29 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। अब बताइए 4 बीघे 29 लाख में कैसे दे दिया जाएगा? हमारा कलेजे का टुकड़ा ले रहे हैं। और फूटी, अध्यक्ष जी ने कौड़ी कहा, फूटी कौड़ी का दाम दे रहे हैं। और लैंड पूलिंग में इतना कर दीजिए, आप छापिए कि अगर लैंड पूलिंग ले, जब तक वो हमें जमीन न दे तब तक किसानों को प्रति बीघा 30,000 रुपए प्रति छमाही वो दे। लैंड पूलिंग अभी जमीन ले लेंगे और वो ऐसे वो अवरोध खड़ा कर देंगे कि न हम खेती कर पाएंगे, न हमारे जानवर जाएंगे। ये कागज हैं आप लोग? ये सारे कागज भाई मेरी पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। अरे हमारे बाबा पर बाबा दादा सब वही रहे हैं, तब से हम लोग आज के नहीं हैं। पुश्तैनी हमारी लोगों की जमीन है। मेरा गांव है बेली कला, मेरा नाम है सत्यनारायण सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन अम्बाता का मैं जिला सचिव हूँ। हम किसान जो है, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि हमने अपने शादी विवाह हर खर्चे में काट करके अपनी जमीन बचाई है। हम जमीन नहीं देंगे क्योंकि आवास विकास और एलडीए एक कौड़ी के भाव हमसे जमीन खरीद रही है। ये हमसे खरीद रहे कौड़ियों के भाव में और ये करोड़ों के भाव में बेचेगी। तो किसान का काम यह, किसान यह चाह रहा है कि कम से कम अगर आप करोड़ों के भाव में 10 करोड़ रुपए बीघे बेचोगे तो किसान को कम से कम 5 करोड़ बीघा दिया जाए और किसान भूमिहीन होगा। किसान के परिवार में जितने बच्चे हैं उनको सर्विस दी जाए, अन्यथा किसान जमीन देने से बाध्य होगा। किसान जमीन नहीं देगा। आगे जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई को हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं भैया गुड्डू सिंह, सुल्तानपुर रोड के बगल में ग्राम सभा सठवारा। ऐसा है कि यहाँ न कोई पार्टी है, न बीजेपी, न भाजपा, न सपा। हम लोग किसान हैं। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना जोहार जो है अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सरकार तो किसान के हित की बात, सरकार तो मक्कार है, सरकार की बात न करे। सरकार अगर होती तो हम लोग यहाँ न आना पड़ता। सरकार तो चोर है। अगर सरकार मक्कार न होती तो हमारे आटे पर जीएसटी, हमारे पैदा किए गल्ले को अनुदान में देते हैं, 5 किलो दे करके वोट लेते हैं और हमारे गल्ले पे जीएसटी लगती है और हमारी जमीन पे जो है वो कोई परसेंटेज नहीं, कोई भाव नहीं। तो ये धरना जारी रहेगा कि बस धरना जब सुनिए हमारी बात, जब आपकी रोजी रोटी जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? वही हमको लग रहा है और वैसे लगेगा। जब लड़कों का खाना नहीं रहेगा तो न जीऊंगा और न सुख से जीने दूंगा। जीने भी नहीं देंगे, जीऊंगा नहीं। जब हम भूखों मरेंगे तो तुमको क्या वोट दे करके राजा बनाएंगे? चाचा, क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से सरकार आपकी बात जो है वो मानेगी? पहली बात तो मैं साफ कर दे रहा हूँ, मैं जागेश्वर प्रसाद, पूर्व प्रधान बंटवारा। पहली बात साफ ये करना चाहता हूँ, वेद प्रकाश जी की जो है कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। ये इनकी खुद 15 बीघे जमीन मेरे गांव में है वहाँ, और किसान की हैसियत से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा का समर्थन करने वाला और भाजपा को वोट कौशल किशोर को जो है क्षेत्र में देने वाला मैं रहा है। तो ये बात साफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाजपा नहीं, यहाँ पर हर वर्ग के किसान हैं। भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आप पार्टी के भी हैं, बसपा के भी हैं। यहाँ कोई जो है किसान नेता है यहाँ पर, और जिनकी जमीन जा रही है वही किसान यहाँ पर अपना जो है नेतृत्व करने आए हैं। अंतिम सवाल आपसे भी लेंगे, आपकी भी जमीन का मामला है वेद प्रकाश जी। हाँ, कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे हैं आप? कलेक्ट्रेट आज जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देंगे क्योंकि सर्किल रेट का मूल्य बढ़ाने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से दे रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं। जैसा कि मांगे हमने 4 कही है, ये हमारा ज्ञापन है
और ये ज्ञापन है और इसमें हमारी यही मांग है कि जो 4 पॉइंट हम लोगों ने रखे हैं और इसके माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे हैं। हम लोग अपनी फूटी कौड़ी के दाम जमीन नहीं देंगे, चाहे जो हो। और आज सारे किसान, सारे जनप्रतिनिधि, सारी पार्टी के लोग, सब लोग हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2012 का जो सर्किल रेट है उससे जमीन ना ली जाए, नहीं दी जाए। जो आज 2024 है, महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, फीसें बढ़ गई, अस्पताल की दवाई बढ़ गई, लेकिन हमारी जमीनों के दाम नहीं बढ़े। हमारी यही मांग है कि जमीनों की दाम, उसका सर्किल रेट बढ़ी हुई महंगाई के दरों पर मूल्यांकन करके, किसानों की सहमति बना करके, गांव-गांव मीटिंगें करके हम जमीन देंगे। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सही मूल्य मिलना चाहिए, तभी जमीन देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप तमाम किसान, तमाम कांग्रेसियों को भी सुन रहे हैं। साफ तौर पर वेद प्रकाश त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन आज इन किसानों के बीच पहुंचे हैं। तमाम किसानों की ऐसी ज़मीन है जो एलडीए और आवास विकास कहीं ना कहीं अधिकृत कर रही है, तो उससे डर भी है इन लोगों के मन में। और साफ तौर पर इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौजूदा समय के हिसाब से इनकी ज़मीनों का मूल्यांकन किया जाए और उसके बाद जो मुआवजे की दर है वो इनको मिले। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।